हेलो गाइस, वेलकम टू द यूनिवर्सल मिस्ट्री टैरो 1111। तो आपके पर्सन का ट्रू नेचर क्या है, आपके उनका ट्रू नेचर जानेंगे कि उनका ट्रू नेचर क्या है आपके लिए। ये रीडिंग जनरल एंड कलेक्टिव है। ज़रूरी नहीं है कि हर एक चीज़ आपसे रेजोनेट करे, तो टेक इट रेजोनेट एंड लीव अस। एंड लास्ट सफलिंग करते समय आप चाहें तो उन्हें मेस्मराइज करें, याद कर लें। तो उनका ट्रू नेचर क्या है आपके लिए। 9 ऑफ सोर्स। जिमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं आपके पर्सन। एस ऑफ सोर्स। जितना रेजोनेट हो आप उतना ही लेंगे, बाकी चीज़ें छोड़ देंगे जो चीज़ें रेजोनेट नहीं करती है। 4 ऑफ कप्स। उनका ट्रू नेचर आज मैं डिस्क्राइब करूँगी, तो देखिए कि कितना आपसे ये रेजोनेट होता है। तो जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, स्पिरिट प्लीज़ बताएं कि उनके पर्सन का ट्रू नेचर क्या है। द डेविल भी है। ओह माय गॉड। क्वीन ऑफ कप्स। किंग ऑफ कप्स। ओह माय गुडनेस, ओह माय गुडनेस। बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो आपके पर्सन कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। आप दोनों एक दूसरे के डिवाइन काउंटर पार्ट हो सकते हैं, या फिर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन हो सकते हैं। वर्गो हो सकते हैं, कैप्रिकॉन हो सकते हैं। डेफिनेटली कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, या फिर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन भी है। तो आपके पर्सन का ट्रू नेचर क्या है, ये आप आज अच्छे से जान लीजिए। पहली बात है कि ये आपके काउंटर पार्ट हो सकते हैं, आपके सोलमेट हो सकते हैं, आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। जैसे भी आपको इस रीडिंग को लेना है वैसे ही लें। जिस जर्नी में भी हैं आपको ये पता है कि आप कौन सी जर्नी में हैं। सिंपल लव स्टोरी है, या फिर एक सोलमेट वाली एनर्जी है, या फिर ट्विन फ्लेम वाली जर्नी है। आपके पर्सन का ट्रू नेचर, आप मेड फॉर ईच अदर जैसे हैं, मेड फॉर ईच अदर। लेकिन इनका ध्यान कहीं और आपका ध्यान कहीं और है। आप दोनों का ध्यान जो है कहीं और है। ये कप लेके कहीं और देख रहे हैं, और आप कप लेके खुद को देख रही हैं। खुद के इनलाइटमेंट के ऊपर फोकस है, क्योंकि यहाँ लोटस है। तो आप खुद के इनलाइटमेंट, खुद की स्पिरिचुअल पाथ पे जो है आप जो है चल रहे हैं। यानी मेरे व्यूअर्स जो है खुद के ग्रो के लिए, यानी खुद के ग्रो के लिए, खुद के स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए पूरी तरह से फोकस है। उनका ध्यान अपने कप के ऊपर है, उनका ध्यान इस वाइट लोटस पे है। और आपके जो पर्सन हैं वो इमोशनल तो हैं, डेफिनेटली इमोशन जो है हैवी हैं। इमोशन जो है अबंडेंस है, आपके लिए फुलफिल वाली एनर्जी है। आपको जब भी ये सोचते हैं, क्योंकि ये इधर देख रहे हैं। ये ऐसे कार्ड नहीं आया, ये ऐसे कार्ड आया, तो जैसे आया वैसे ही पढ़ूँगी। तो ये कहीं ना कहीं आपको ये फैंटसाइज करते हैं, फैंटेसी है इनकी। फैंटेसी बहुत अबंडेंस वाली है, फैंटेसी बहुत फुलफिलमेंट वाली है, फैंटेसी बहुत सेटिस्फेक्शन वाली है, फैंटेसी बहुत कंटेंटमेंट वाली है, ब्लेस वाली है, ब्लेसिंग वाली है। तो आपके जो पर्सन हैं उनका ट्रू नेचर डेफिनेटली ये लविंग है, केयरिंग है, कंपैशनेट है। आपको अपना सोलमेट मानते हैं कि आप दोनों जो हैं एक कंपैटिबल पार्टनर हो। दोनों एक दूसरे की रेस्पेक्ट करते हैं। आपके पर्सन आपकी बहुत रेस्पेक्ट करते हैं। एक अंडरस्टैंडिंग है, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है आप दोनों के बीच में, क्योंकि एक ही कपल हैं दोनों।
दोनों कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं। तो ये सोलमेट वाली एनर्जी है। तो डेफिनेटली आपके पर्सन आपको कंपैटिबल पार्टनर मानते हैं, बहुत रेस्पेक्ट करते हैं वो आपकी, जैसे खुद की करते हैं वैसे आपकी करते हैं। आपको ये देखते हैं कि आप भी उन्हीं के जैसे हैं, आप भी इस पर्सन की बहुत रेस्पेक्ट करते हैं। एंड डेफिनेटली ये पर्सन आप दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जो है माइंड ब्लोइंग हो सकती है। आप दोनों की एनर्जी को इनलाइट करने वाली हो सकती है, यानी कि आप दोनों एक दूसरे को इनलाइट करते हैं अपनी कंपनी में दोनों एक दूसरे के लिए मतलब दोनों एक दूसरे के इनलाइटमेंट का रिसोर्सेस है। आप रिसोर्सेस हैं इनकी इनलाइटमेंट का और ये रिसोर्सेस है आपकी इनलाइटमेंट का। भले आपका नो कांटेक्ट हो, लेस कांटेक्ट हो, जो भी सिचुएशंस है उसी सिचुएशन में जब भी ये आपको याद करते हैं इनलाइट हो जाते हैं, क्योंकि आप भी इंट्यूटिव हैं, ये भी इंट्यूटिव है, इंट्यूटिवली कनेक्टेड हैं। दोनों ही एक दूसरे की दिल की बातें बिना कहे भी एक दूसरे समझ लेते हैं। आप दोनों को ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं होती होगी, बोलते हैं ना आँखों से इशारा कर दे और दूसरा समझ जाए, वैसी एनर्जी है। यानी कि आप दोनों जो हैं कहीं भी रहें लेकिन इंट्यूटिवली कनेक्टेड होने की वजह से आप दोनों जो है एक दूसरे की एनर्जी को पिक करते हैं, एक दूसरे की एनर्जी को डाउनलोड करते हैं, एक दूसरे की एनर्जी को फील करते हैं आप दोनों फील करते हैं, क्योंकि दोनों ही नर्चरिंग केयरिंग भी है। दोनों इमोशनली मैच्योर भी हैं, ये भी ध्यान रखिए। दोनों इमोशनली मैच्योर हैं, आप भी मैच्योर हैं और ये पर्सन भी मैच्योर हैं इमोशनली। दोनों अपनी फीलिंग्स को हाइड करते होंगे, यानी आप भी अपनी फीलिंग्स को हाइड करते होंगे और ये पर्सन भी अपनी फीलिंग्स को बताते नहीं होंगे, जताते नहीं होंगे। आप भी एक्सप्रेसिव नहीं हो सकती हैं या ये भी एक्सप्रेसिव नहीं होंगे, दोनों एक्सप्रेसिव नहीं है। या फिर आप अगर एक्सप्रेसिव भी हैं लेकिन दिल की बातें उतना खोल कर नहीं बताते हैं, इसलिए आप नहीं बताती होंगी या नहीं बताते होंगे। आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन नहीं बता रहा है तो मैं क्यों इतना बताऊं, तो ये पर्सन जब नहीं बता रहा है तो मैं क्यों इतना ओवरफ्लो होकर बताऊं। इसको पहले आगे आके अपनी फीलिंग्स को शेयर करनी चाहिए, तभी मैं अपनी फीलिंग्स को शेयर करूँगी या करूँगा। तो इमोशनली मैच्योर है, इमोशनली आप जो हैं दोनों जानते हैं दोनों एक दूसरे को अच्छे से समझते हैं ये कह सकते हैं, दोनों एक दूसरे को अच्छे से समझते हैं। मेड फॉर ईच वाली एनर्जी है, यानी दोनों एक दूसरे के लिए सपोर्टिव हैं, दोनों एक दूसरे के लिए अंडरस्टैंडेबल हैं, दोनों एक दूसरे के लिए स्टैंड लेने वाले हैं, दोनों हम बने तुम बने एक दूसरे के लिए, ऐसी एनर्जी है। तो आपके पर्सन का ट्रू नेचर, आपके पर्सन इमेच्योर हो सकते हैं, कुछ मामलों में इमेच्योर हो सकते हैं, या फिर इस रिश्ते को ग्राउंडेड कैसे किया जाए इस मामले में इमेच्योर हो सकते हैं। यानी ये रिश्ता कैसे ग्राउंडेड हो, कैसे इस रिश्ते पे काम करे, कैसे इस रिश्ते को आगे बढ़ाए, कैसे इस रिश्ते में खुशियों को क्रिएट करे, कैसे इस रिश्ते को नेक्स्ट स्टेप लेके जाए, कैसे इस रिश्ते में बहुत सारी पॉजिटिविटी क्रिएट करे, बहुत सारी खुशियाँ क्रिएट करे, ये इस पर्सन को नहीं पता होगा। ये इमेच्योर इंसान है। इमेच्योर प्रैक्टिकल मामले में हो सकते हैं, यानी प्रैक्टिकल मामले में ख़ास तौर से दिल के मामले में ये इमेच्योर है। दिल में फीलिंग्स है, डेफिनेटली एक किंग वाली फीलिंग्स है, फीलिंग को कंट्रोल करना भी इस पर्सन को अच्छे से आता है। फीलिंग्स के मामले में, शेयर करने के मामले में ये कंजूस हो सकते हैं, आपसे ये जेलस भी करते हैं कि आप जो है किसी और की ना हो जाओ, किसी और से ना बात करो, किसी और से ना ये अट्रैक्ट हो जाओ। तो ये इस बात को जेलस है, क्योंकि यहाँ किंग ऑफ कप्स है, बताएंगे नहीं, जताएंगे नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर ज़रूर ये रखते हैं। हाँ, इस रिश्ते को कैसे स्टेबल करना है ये नहीं पता है इन्हें, रिश्ते में काम कैसे करना है ये नहीं पता है इनका, ये ट्रू नेचर है। आज क्वेश्चन यही था कि ट्रू नेचर क्या है, कैसे रिश्ते में काम करना है, कैसे रिश्ते में आगे बढ़ना है, कैसे इस रिश्ते को स्टेबल करना है, कैसे रिश्ते में प्रोटेक्शन देना है, कैसे आपको प्रोटेक्शन देना है, कैसे आपको कमिटमेंट देके इस रिश्ते को आगे बढ़ाना है। और जो हस्बैंड और वाइफ़ के लिए देख रहे हैं, यानी आप अपने पर्सन या अपने हस्बैंड का ट्रू नेचर जान रही हैं या आप अपने वाइफ़ का ट्रू नेचर जान रही हैं, तो आप के जो वाइफ़ या हस्बैंड हैं उनके लिए भी यही मैसेज है कि कैसे इस रिश्ते में सिक्योरिटी क्रिएट किया जाए, प्रोटेक्शन क्रिएट किया जाए, या फिर आपको एक स्टेबल
ऑफ़र किया जाए, चाहे वो स्टेबल ऑफ़र, कमिटमेंट हो, लॉन्ग टर्म चलना हो, या फिर रिश्ते की जो मजबूती होती है, जो रिश्ते का नींव होता है, जो रिश्ते का रूटेड फाउंडेशन होता है, वो कैसे करना ये नहीं पता है। ये नहीं पता है किस लिए मैं ये नहीं पता है। मैं दूसरे रीडर के जैसा भी मैं ये कह सकती हूँ कि आपके पर्सन आपको कमिटमेंट देंगे, ये देंगे, वो देंगे, ऐसा भी मैं कह सकती हूँ। लेकिन मैं इसलिए ये कह रही हूँ क्योंकि यहाँ पेज ऑफ पेंटिकल है और यहाँ किंग बैठे हुए हैं। ये किंग बैठे हुए किंग है। ये एज में 25 से 30 या 35 इनका एज हो सकता है, लेकिन दिखते ऐसे हैं प्यार के मामले में, करने के मामले में। यानी प्यार तो बहुत है, मैच्योर लेवल पे है, बहुत रोमांटिक हैं ये पर्सन, बहुत बहुत ज़्यादा रोमांटिक है, आपके जैसा रोमांटिक है, सेम टू मेड फॉर ईच अदर। आप जैसे हैं रोमांटिक, ऐसे ये पर्सन है। लेकिन काम कैसे करना है, रिश्ते पे कैसे आगे बढ़ना है नहीं पता है। कैसे इस रिश्ते में अगर हमने रोमांटिक डेट पे जाना है तो कैसे उसको 3D वर्ल्ड में लाना है वो नहीं पता है। उसमें इमेच्योर है, कैसे मिलना है इसमें इमेच्योर है, कैसे कॉल करना है इमेच्योर है, कैसे आपके साथ कमिटमेंट के लिए इस फाउंडेशन जो है, एक अंडरस्टैंडिंग की जो अंडरस्टैंडिंग वो फील करते हैं, उसे कैसे ग्राउंडेड करना है वो इमेच्योरिटी है। सिचुएशन आपकी जो भी हो, इनका ट्रू नेचर है ओवर थिंकिंग करना, ओवर एनालिसिस करना, रिश्ते को लेकर ओवर एनालिसिस करना, ओवर थिंकिंग करना, और बहुत सारे लॉट्स ऑफ निगेटिव थॉट्स के थ्रू। तो लॉट्स ऑफ निगेटिव थॉट्स, लॉट्स ऑफ थिंकिंग वुमेन हो सकती हैं आपके पर्सन, या थिंकिंग मैन हो सकते हैं, जो लॉट्स ऑफ थिंकिंग तो कर रहे हैं लेकिन बहुत ही एनालिटिकल वे में कर रहे हैं, लॉजिक दिख रहे हैं, लॉजिक वे में कर रहे हैं, रैशनल वे में कर रहे हैं, और सारे के सारे निगेटिव होते जा रहे हैं, जिसका रिज़ल्ट भी निगेटिव होगा, जिसके वजह से आप दोनों के बीच में कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग, निगेटिविटी, जिसको हम टॉक्सिक कहते हैं, वो भी चीज़ें क्रिएट हुई होंगी। टॉक्सिक एनर्जी जो है रिलेशनशिप में, 9 ऑफ सोर्स की एनर्जी है, तो आएंगी ही आएंगी। ओवर थिंकिंग, ओवर एनालिसिस किसी भी बात को लेके करना बहुत परेशानी की वजह हो जाती है ना। विश्वास नहीं करना, ट्रस्ट इशू, क्योंकि यहाँ डेविल भी मौजूद है, और डेविल यहाँ आप सारे कार्ड में देख सकते हैं कितना रेड कलर आपको दिख रहा होगा। यहाँ के सारे कार्ड्स में ये सबसे हाईलाइट हो रहा है सबसे ज़्यादा, यहाँ ब्लू कलर। तो कम्युनिकेशन स्किल अच्छे हैं, लेकिन ये पर्सन अपनी दिल की बातें खुलकर नहीं बताते हैं, खुल के शेयर नहीं करते हैं। ये पर्सन क्लियर आपसे चाहते हैं कि क्लियरिटी से आप बात करें, कुछ भी ना इनसे छिपाए, कुछ भी ना इनसे छिपाए। और इस बात की क्लियरिटी है कि आप इनसे कुछ नहीं छिपाते हैं, फिर भी ये ओवर थिंकिंग करते हैं, आपकी बातों को लेकर ये ओवर थिंकिंग करते हैं। जो भी बात आपने इनसे किया है, जो भी डिस्कशन आपने किया है, एक एक बात को लेकर ओवर एनालिसिस करते हैं, जिसके वजह से वो पूरी तरह से जकड़े जाते हैं, पकड़े जाते हैं निगेटिव थॉट्स में, जिसका रिज़ल्ट होता है ये डेविल जी, ये 4 ऑफ कप्स एंड द हर्मिट एंड द डेथ। ये सारे कार्ड, तो इस बात, इन्हें क्लियरिटी में रहना पसंद है, ये बात आप ध्यान में रखिए। जो कहिए क्लियर वे में कर दीजिए, जो कीजिए पूरी तरह से। ये पर्सन एनालिटिकल भी हैं, लॉजिकल माइंडसेट के हैं, एंड डेफिनेटली कोल्ड शोल्डर भी दिखाने इन्हें आता है। ये इनका ट्रू नेचर है। जब डेविल पे मैं आऊँगी तब ये सारी बातें आपसे कहूँगी। 4 ऑफ कप्स है, तो डेफिनेटली ये जो आपके पर्सन का ट्रू नेचर है, बार बार रूठ जाना, बार बार उन्हें लगता है कि आप रूठती हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे को कहीं ना कहीं मिरर कर रहे हैं। आप देखिए, दोनों एक दूसरे का मिरर कर रहे हैं, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हैं, दोनों एक दूसरे का मिरर सोल हैं। एंड डेफिनेटली 4 ऑफ कप्स, उन्हें लगता है कि आप बात बात में नखरे दिखाती हैं, बार बात पे आप डिमांड करती हैं, बार बार आप रूठ जाती हैं। और डेफिनेटली ये पर्सन रूठ जाते होंगे किसी ना किसी बात को लेकर, किसी ना किसी आपके एटीट्यूड की वजह से ये पर्सन हमेशा आपसे रूठे हुए रहते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आप इनमें अब इंटरेस्टेड
इंटरेस्टेड ही नहीं है। इस पर्सन को ऑलवेज इनसिक्योरिटी रहती है कि आप इनमें इंटरेस्टेड नहीं है, या आप उन्हें रिजेक्ट कर देंगे, या आप उन्हें छोड़ देंगे। इस तरह के माइंडसेट, इस तरह की इनसिक्योरिटी इस पर्सन के माइंड में हमेशा रहती है। इनका ये ट्रू नेचर है, बोरिंग। हर एक चीज़ से, जो चीज़ें मिल रही है उसे एंजॉय नहीं करना है, जो चीज़ें नहीं मिली उसके बारे में कंटिन्यूसली सोचेंगे। यानी कि अगर आपने कमिटमेंट नहीं, अभी आपने ऊपर आप फोकस हैं, इस पर्सन को अटेंशन नहीं दिया, तो ये कंटिन्यूसली सोचेंगे क्यों अटेंशन नहीं दे रहे, क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे। तो ये अटेंशन सीकर हैं, इस बात का भी आप ध्यान रखें। इनका ट्रू नेचर है, अटेंशन सीकर हैं। ये अटेंशन पाना इनकी ज़रूरत है, इनकी नीड्स है। यहाँ डेथ है, तो बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव भी है ये पर्सन। अपने एटीट्यूड की वजह से बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव होते जाते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो निगेटिव हो। अगर आपने बहुत ज़्यादा समय बिताया है तो ये पर्सन आपके रंग में रंग जाएंगे। अगर आपने इनके साथ बहुत ज़्यादा समय नहीं बिताया है तो जो भी इनकी सराउंडिंग है, जो भी इनका एक्सपीरियंस है, या जो भी इनकी ओवर थिंकिंग है, उसमें ये पर्सन जो है कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेटिव होते जाते हैं। यानी कि ये रंग बदलने वाले इंसान हैं, रंग हमेशा बदलते रहते हैं, हमेशा ट्रांसफॉर्म होते जाते हैं। अगर आपके साथ हैं तो आपके ही रंग में रंगेंगे, आप जैसा कहेंगे वैसे ही करेंगे। आपकी कंपनी इन्हें अच्छी लगती है, आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग अच्छी हैं। जिस तरीके से आप दोनों एक दूसरे से बिना बात कहे एक दूसरे की बातों को समझ लेते हैं, बिना कहे भी आप उनकी ज़रूरतों को समझते हैं और वो आपकी ज़रूरतों को समझते हैं। दोनों रोमांटिक है, दोनों एक दूसरे का रेस्पेक्ट करते हैं, दोनों कंपैटिबल हैं, दोनों में केमिस्ट्री भी है। और ये पर्सन उस वे में भी, यानी आप जैसा कहेंगे, ये आपके लिए ट्रांसफॉर्मेटिव होंगे, ट्रांसफॉर्म होंगे, बदलेंगे खुद को। और अगर आप उनके साथ नहीं हैं तो ये ओवर थिंकिंग भी करेंगे। यानी कि उनका साइड इफ़ेक्ट यही है कि ये ओवर थिंकिंग करेंगे और निगेटिव चीज़ें सोचेंगे, खुद को कोसेंगे ये अटेंशन नहीं मिलने पे, कि आपने रिजेक्ट कर दिया, आपने ये कर दिया, वो कर दिया। और यहाँ हर्मिट है, सेल्फ रिफ्लेक्शन में जाएंगे, बातें नहीं करेंगे, बहुत टाइम तक मुंह फुलाकर बैठ जाएंगे, मुंह बनाकर बैठ जाएंगे। यानी बहुत टाइम तक ये सोल कॉन्शियस हो जाएंगे। आपका इंतज़ार करेंगे कि आप आए इनके पास, आप इनसे बात करें, आप इस रिश्ते पे काम करें, आपको जो करना है वो करें। ये कुछ नहीं करेंगे, इनका ये ट्रू नेचर है। ये कुछ नहीं करेंगे, जो करेंगे आप करेंगे बहुत ही प्रोफेशनिस्ट वे में ये रहेंगे। यानी एक प्रोफेशनिस्ट का मतलब है जैसा इन्होंने देखा है अब तक, जैसा इनका एटीट्यूड है, क्योंकि ये वर्गों की भी एनर्जी है, वर्गों की एनर्जी है, बहुत प्रोफेशनिस्ट, बहुत माइंड से। तो जब तक आपसे रूठे हैं, ये चाहेंगे कि आप इन्हें मनाएं, ये चाहेंगे कि आप इन्हें कॉल करें, ये चाहेंगे कि आप इस रिश्ते पे काम करें, ये चाहेंगे कि आप एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार आप इन्हें मनाएं, कान पकड़ के इनसे माफ़ी मांगे। मतलब ये डोमिनेट करने का इनका एक अलग ही ट्रू नेचर है, जो साइलेंट ट्रीटमेंट देना, साइलेंट ट्रीटमेंट आपको देंगे। बातें नहीं करके, आप चाहे कितना भी इनके सामने सर पटक लें इन्हें साइलेंट ट्रीटमेंट देने में बहुत मज़ा आता है। और इसकी वजह क्यों है? इसकी वजह ये डेविल हैं, ये डेविल हैं, ये पॉजिटिव भी है, ये निगेटिव भी है। ये आपको लेकर, ये प्यार के मामले में भी हद से गुजर जाने वाले इंसान हैं। हर हद को पार करके प्यार करेंगे, हर हद को पार करके आपके साथ इंटीमेसी की सारी हदें तोड़ देंगे। हर हद को पार करके आपके साथ अगर लड़ेंगे तो सारी हदें भी पार कर देंगे। तो एक्स्ट्रा जो चीज़ें होती हैं वो डेविल की एनर्जी होती है। प्यार में एक्स्ट्रा चीज़ें हो जाए तो प्यार भी ज़्यादा टॉक्सिक हो जाता है, और डिटैचमेंट भी हो जाए, मिस आप दूर भी जाए तो वो भी एक टॉक्सिक हो जाता है। साइलेंट ट्रीटमेंट दिया तो इन्हें एक्स्ट्रा साइलेंट ट्रीटमेंट का देने का आदत होगा। आपसे बात नहीं कर रहे हैं तो बहुत लॉन्ग टाइम तक बात नहीं करेंगे। ओवर थिंकिंग करेंगे तो बहुत ओवर थिंकिंग करेंगे। निगेटिव सोचेंगे तो बहुत निगेटिव सोचेंगे। एक्स्ट्रा
सोचेंगे तो एक्स्ट्रा भी बहुत सारे चीज़ें सोचेंगे। अब एक्स्ट्रा में आप जो भी सोच सकते हैं अपने पर्सन के अकॉर्डिंग। प्यार करेंगे तो बहुत प्यार करेंगे, प्यार इतना करेंगे कि तुमने कभी सोचा ही नहीं होगा कि कितना करेंगे। तो हर एक मामले में इनका ये ट्रू नेचर है, ओवर पॉजेसिव, ओवर ऑब्सेसिव, ओवर फियरफुल, ओवर ट्रांसफॉर्मेटिव, ओवर इंटेलेक्चुअल, जिसके वजह से एंजाइटी, डिप्रेशंस, इनसिक्योरिटी, ट्रस्ट इशू एंड ओवर साइलेंट, कोल्ड हार्टेड, कोल्ड। और प्यार करेंगे तो ऑलमोस्ट हमेशा फायरी, हॉटेस्ट, हॉटेस्ट। आप इनकी आंखें देख सकते हैं किस तरीके से। तो एक बहुत जुनूनी इंसान है, जुनूनी इंसान को आप डील कर रहे हैं। तो आग से खेलना, बोलते हैं ना कि आग से खेल रहे हो तो थोड़ा संभल कर खेलिए। तो डेविल से खेल रहे हैं तो ज़रा संभल के खेलिए। लेकिन ये भी कहेंगे कि एक्स्ट्रा चीज़ों को बैलेंस आप कर सकते हैं, क्योंकि ये आग है तो आप पानी हैं और आप इन्हें पानी बना देंगे। ये आग है तो आप पानी हैं और आप इन्हें अपने जैसा ही बना देंगे। आप दोनों जो हैं एक दूसरे को बैलेंस करेंगे हर एक वे में, क्योंकि ये पर्सन स्पिरिचुअल भी हैं। जैसा कहेंगे ये वैसा ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। स्पिरिचुअल इंसान है, अकेले रहना इन्हें पसंद है, अपने आप को बदलना इन्हें पसंद है, लाइफ के मेजर लेसन इन्हें सीखना पसंद है। ये बोलते ना कि वो इनको टीचर चाहिए जो डंडे मार मार के सिखाए। ये डंडे खा खा कर भी सीखने वाले इंसान हैं। ये डंडे खा कर भी सीखेंगे, लेकिन सीखेंगे, चाहे इन्हें जितना टाइम लगे सीखने में, सीखेंगे। और वो मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ डेविल है, हर्मिट है एंड द डेथ है। ये तीनों मेजर अल्काना कार्ड है। तो ये पर्सन बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव इसीलिए है क्योंकि ये लाइफ के लेसन्स भी सीखे हैं, बहुत सारे मेजर्स लेसन सीखे हैं और अपने आप को इन्होंने स्पिरिचुअल भी किया है। इन्होंने समझा है प्यार, इन्होंने समझा है सोल की ग्रोथ, इन्होंने समझा है सेल्फ रिफ्लेक्शन, इन्होंने समझा है कि किसी भी चीज़ में हद नहीं करनी चाहिए, किसी भी चीज़ को हद से बाहर यानी कि ओवर नहीं करनी चाहिए, एक्स्ट्रा नहीं करनी चाहिए और अति नहीं, किसी भी चीज़ की अति नहीं करनी चाहिए। इस अति को मिटाना भी ये जानते हैं क्योंकि यहाँ डेविल और यहाँ हर्मिट है। ये दोनों ऐसे अपोजिट हैं जिसका एक स्पिरिचुअल है और एक पॉजिटिव भी है तो भी निगेटिव है और निगेटिव है तो भी निगेटिव है, क्योंकि यहाँ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं। तो आपके पर्सन बहुत स्पिरिचुअल इसीलिए हैं क्योंकि उन्होंने इस डेविल को फेस किया है, इस डेविल एनर्जी को फेस किया है, एक्स्ट्रा चीज़ों को अपने लाइफ से कट किया है। चाहे वो ऑब्सेशन हो, चाहे वो आपको लेकर इनसिक्योरिटी हो, चाहे वो आपको लेकर पॉजेसिवनेस हो, आपको लेकर ट्रस्ट इशू हो, आपको लेकर निगेटिव थॉट्स हो, आपको लेकर इन्फ्लुएंस हो, आपको लेकर डाउट हो, जो भी है, इन्होंने एक्स्ट्रा चीज़ों को कट किया है, एक्स्ट्रा चीज़ों को इन्होंने अपने लाइफ से हटाया है, खुद को स्पिरिचुअल बनाया है, खुद को बैलेंस किया है, खुद को बैलेंस किया है। तो ये इनका ट्रू नेचर है। तो अगर आपको रीडिंग पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। शेयर करके आप मुझे सब्सक्राइब करके आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं एंड लाइक करके मुझे मोटिवेट कर सकते हैं। तो करिए, ज़रूर कीजिए, इतना तो बनता ही है। तो आपके लिए गाइडेंस मैं निकाल देती हूँ, एक गाइडेंस कि आप इनके ट्रू नेचर को कैसे डील करेंगी या करेंगे।
लेट गो है। तो जो भी चीज़ें हैं, मैंने दूसरे रीडिंग में भी यही कहा कि लेट गो करना सीखिए। जिससे प्यार करे उसे छोड़ना सीखिए, उससे स्पेस देना सीखिए। जैसे ही आप स्पेस देंगे आपका प्यार ग्रो करेगा। जैसे पौधे को हम धूप में रखते हैं, धूप में रखते हुए उसे थोड़ा स्पेस देते हैं और टाइम आने पर ही उसमें फ्रूट्स लगते हैं, फल लगते हैं, फूल लगते हैं। वैसे ही अपने रिश्ते को भी ग्रो होने दीजिए, उसे हवा दीजिए, पानी दीजिए और अपना प्यार से उसे ज़रूर सींचिए, स्पेस ज़रूर दीजिए, लेट गो ज़रूर कीजिए। उसे पकड़ के ना रखें, होल्ड करके ना रखें और ना ही टाइटली होल्ड करें। ऑब्सेशन नहीं होना चाहिए, लेट गो सीखिए। जिससे कि आपका रिश्ता जो है हंसता हुआ, हरा भरा, खिलखिलाता हुआ ग्रो करे, कि आपको भी इस रिश्ते पे नाज हो, आपको भी इस रिश्ते पे नाज हो। बॉटम ऑफ द डेक है फ्रीडम। तो फ्रीडम हर एक इंसान को प्रिय होती है। आप भी इंसान हैं तो फ्री रहना सीखिए। किसी के माइंड से आप गुलाम मत बनिए, ना माइंड से, ना बॉडी से, ना सोल से। किसी का आप गुलाम मत बनिए, ना किसी को बनाइए। यही डेविल की एनर्जी को कम करने, बैलेंस करने का सही तरीका है। तो गाइज़ ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। तो मैं मिलती हूँ आपके नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू एंड आई लव यू।